हाय एवरीवन। तो आज था मेंस जनवरी अटेम्प्ट का लास्ट डे, शिफ्ट वन है ना। शिफ्ट टू का पेपर तो अभी मेरे पास नहीं है। बढ़िया पेपर था ना, बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे है ना। जो मैंने आज टॉप फाइव में नहीं लिए ना, देवर ऑल्सो वेरी लेंदी। जो टॉप फाइव में लिए तो वाकई में अच्छे सवाल थे। स्पेशली ये डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे बढ़िया लगी। और इसके अलावा मुझे ये तो चलो ठीक है, स्टैंडर्ड सवाल हो गया आज से टाइम पर। ये थोड़ा अच्छा सवाल है। दिस वन इज अ गुड वन। ठीक है, तो वन, ठीक है, दो तीन चार, ठीक है। तो या द क्वेश्चंस वर रियली गुड, आई फील। और करते हैं सॉल्व। ठीक है, पीएनसी में जो है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये तो आपका बेजर्स थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट से सवाल है। ठीक है, 5 people are distributed in 4 identical rooms. A room can also contain 0 people. Find the number of ways to distribute them. लेट अस से ये मेरा रूम है R1, ये मेरा रूम है R2, ये मेरा रूम है R3, ये मेरा रूम है R4। लेट अस से पहले वाले में मैंने भरे है ना, इसमें लेट अस से P1 पीपल है, इसमें P2 पीपल है, इसमें P3 पीपल है, इसमें P4 पीपल है। क्योंकि चारों अलाइक है, ठीक है, तो इसमें हमें कॉम्बिनेशन मतलब या अरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, दैट्स द डील। ठीक है, तो अच्छा लाइट गई है, बट आई विल नॉट स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, मेरी शक्ल दिखे ना दिखे, डज नॉट मैटर। प्रॉब्लम आपके पास टाइम पे आ जानी चाहिए। सो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, ये जो वैल्यू है, दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 5। देयर आर टोटल 5 पीपल और ये सारे होल नंबर्स है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। द ओनली रीजन आई टुक दिस क्वेश्चन है क्योंकि ये बेजर सा क्वेश्चन था। तो ये 8C3 बन के आपके पास आई थिंक क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ये बन जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 बाय 6, दैट इज 56 विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन आंसर शुड बी 56 मेरे हिसाब से। मेमोरी के हिसाब से मेरे ख्याल से ऑप्शन गलत आए हैं। 56 शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। अच्छा, एक रूम कैन ऑल्सो कंटेन, अ रूम कैन ऑल्सो कंटेन 0 पीपल। हाँ, तो वो तो इसमें आई गया। हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम हियर। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से, ये इंटीग्रेशन का सवाल है, अच्छा सवाल है ना। आई बराबर दिया टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4। मतलब आज से शिफ्ट मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफर साइड पे लगा प्रीवियस शिफ्ट्स पर, प्रीवियस शिफ्ट्स से मुकाबले। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले किन्स प्रॉपर्टी लगाने से स्टार्ट करूंगा। तो आई विल अप्लाई द किन्स प्रॉपर्टी हियर, और किन्स प्रॉपर्टी लगाते ही मेरे पास आएगा दिस बिकम्स पाई बाय 4 माइनस एक्स dx। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे तो कोई चेंज आएगा नहीं है ना, क्योंकि 2 टाइम्स आपने डाला पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2x। अब क्रॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2x इज क्रॉस 2x, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2x इज साइन 2x। तो कोई वहां पे लोड नहीं है आपके ऊपर, और ये बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को कर देता हूं ऐड, और 2i की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 4 पाई बाय 4 dx अपॉन, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, 2 साइन स्क्वायर 2x क्रॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, और यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से
यहां से व्हाट आई विल डू इज ये लिखा है ना 1 - 2 sin² 2x cos² 2x। अच्छा ये कैसे आया आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। सॉरी है ना, यहाँ पे मैंने ये जो ये लिखा है ना साइन की पावर 4 2x प्लस क्रॉस की पावर 4 2x, इसमें मैं ऐसे लिख लूंगा sin² 2x प्लस cos²2x का होल स्क्वायर माइनस 2 sin²2x cos²2x। ठीक है, मैंने वहां पे थोड़ा सा स्टेप स्किप कर दिया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये कर दिया। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 टाइम्स dx अपॉन ये अपने पास ये है 1 - 2 sin²x cos²2x। अब एक काम करो, यहाँ पे तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ये क्या बन गया बेसिकली, ये तुम्हें दिख रहा है ऐसा, ये तुम्हें इतना चाहिए इस टाइप से 4 sin²2x cos²2x/2। ये बेसिकली क्या बन गया अल्टीमेटली, sin² 4x बन गया ना ये। दिस इज नथिंग बट sin² 4x, ये पूरी एक्सप्रेशन। सो दिस बिकम्स 1 - sin² 4x/2। यहां से अपन इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2i π/4 इंटीग्रेशन 0 से π/4। ठीक है, यहाँ पे बनेगा 2 इधर आएगा और ये बन जाएगा dx/2 - sin² 4x 2 - sin² 4x। ठीक है, यहां से ये और ये तो आप काट ही दो। और अब देखो, अब यहाँ पे एक स्टेप आता है, जैसे 2 × 1 लिखा है तो इस 1 को मैं लिख दूंगा sin² 4x प्लस cos² 4x। ठीक है, दिस विल बी द स्टेप हियर। तो i बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/4 इंटीग्रेशन 0 से π/4, ये बन जाएगा dx अपॉन sin² 4x प्लस 2 cos² 4x। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया, बिल्कुल हमें पता है यहाँ से सॉल्व कैसे करना होता है। एक π/4 यहाँ पे रहेगा, बाहर चल रहा है वो जो बहुत देर से वेट कर रहा है इसकी वैल्यू का कि मल्टीप्लाई हो जाए। अब मैं यहाँ पे cos² 4x से डिवाइड कर दूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा sec² 4x dx अपॉन 2 प्लस tan² 4x। ठीक है, फाइनली क्या करना चाहिए मुझे tan ऑफ 4x और t ले लेना चाहिए, तो ये बन जाएगा π/4। ठीक है, मैंने tan ऑफ 4x और t लिया है, t बराबर tan 4x है ना, तो dt मेरा बनेगा 4 टाइम्स sec² 4x। तो 4 यहाँ पे ऊपर एक्स्ट्रा बनाने के लिए मुझे नीचे भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर मैं अगर tan 4x और t ले रहा हूँ तो ये बेसिकली मेरा इंटीग्रेशन 0 से 1 बन रहा है, और अब आपको पता ही है ये dt बन के ये t² + 2 बन जाएगा। एंड फाइनली मैं अपने आंसर पे आ चुका हूँ। ये बन रहा है तुम्हारा π/4 इंटू 1/4 इंटू 1/√2 tan इनवर्स t/√2, और इस पे जो वैल्यू जा रही है वो जा रही है 0 से 1, तो 1 जाएगी तो कितना बनेगा π/4 इंटू 1/4 इंटू 1/√2 इंटू π/4। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेसिकली तुम्हारा π² कितना बना
फाइव स्क्वायर बाय 64√2 ऐसा बन रहा है। 5 स्क्वायर बाय 64, यहाँ पे आई थिंक एक √2 मिसिंग है, तो वो बस एक और लगा दो। आई थिंक बी विल बी द आंसर। तो ये भी बढ़िया सवाल है ना, इसमें मिस्टेक्स होने के चांस भी बढ़ते हैं और इसमें लेंथीनेस भी है, और बढ़िया सवाल लगा मुझे तो ये। ओवरऑल काफी इंटरेस्टिंग सवाल था, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। इंटीग्रेशन में एक अच्छा सवाल था, टफ नहीं था बट समझ रहे हो ना, फीलिंग्स। गुड प्रॉब्लम। नेक्स्ट में आपको बस एक चीज ऑब्जर्व करनी थी, इसलिए मुझे काफी अच्छा सवाल है। वैसे तो पता रहता है स्टूडेंट्स को कि √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अच्छा सवाल है, ये बराबर 1 होता है। तो अगर मैं √3 प्लस √2 की पावर एक्स टू ए ले लूं, तो ये बेसिकली मेरा 1/a बन जाएगा, राइट। ये मेरा 1/a बन जाएगा। यहाँ पे अगर मैं पावर एक्स भी ले लूं, तो भी ये प्रोडक्ट तो 1 ही रहेगा ना मेरे भाई। तो बेसिकली आपको a प्लस 1/a इज इक्वल टू 10 दिया है, और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मेरा a जो है दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, और कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, बट a मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि किसी रियल नंबर की पावर में, है ना, पावर्स आर नेवर नेगेटिव। तो ये आपका a² माइनस 10a प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। और यहाँ से आप देख सकते हो कि सबसे पहले आप देख लो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या बन रहा है, 96 दैट इज ग्रेटर देन 0। और फिर आप देख सकते हैं, चलो इससे टू रियल रूट्स है, टू रियल रूट्स है, और दोनों रूट्स पॉजिटिव भी आएंगे, दोनों पॉजिटिव भी आएंगे। क्यों? क्योंकि रूट्स का सम भी ग्रेटर देन 0 है, और रूट्स का प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये दोनों रूट्स जो है पॉजिटिव है, दोनों रूट्स ही पॉजिटिव है। इसका मतलब मेरे पास दो वैल्यू है, तो √3 प्लस √2 की पावर x, एक बार x1 हो सकता है, एक बार x2 हो सकता है। दोनों रियल है, दोनों पॉजिटिव, और दोनों के लिए हमारे पास 1 1 सोल्यूशन ईच आ जाएगा। तो आंसर शुड बी ऑप्शन ए 2। 2 शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 5 टाइम्स f ऑफ x प्लस 4 टाइम्स f ऑफ 1/x, ये बराबर दिया आपको x² माइनस 4 के, और y आपको दिया है 9 टाइम्स fx into x², y स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन फाइंड इंटरवल ऑफ x। इस टाइप के सवाल में मुझे सॉल्व करना है। एक बार मैं x की जगह 1/x प्लग इन कर दूंगा, और फिर मेरे पास मैजिक आएगा। तो देखो, एक इक्वेशन मुझे दी है 5fx प्लस 4 टाइम्स f ऑफ 1/x, ये मुझे दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है x² माइनस 4। अब मैं x की जगह 1/x डाल रहा हूं, तो ये बनेगा 5 टाइम्स f ऑफ 1/x, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स f ऑफ x बराबर x² माइनस 4, 1/x² माइनस 4। यहां से मुझे बेसिकली क्या करना है, यहां से मुझे बेसिकली ये करना है कि मैं f ऑफ 1/x मुझे एलिमिनेट करना है, ठीक है, f ऑफ 1/x मुझे एलिमिनेट करना है। तो मैं पहली इक्वेशन में मल्टीप्लाई विथ 5 करता हूं, और दूसरी इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई विथ 4 करता हूं, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई विथ 4 कर दूंगा, और इन दोनों इक्वेशन से मुझे करना है सबट्रैक्ट, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से मैं करूंगा सबट्रैक्ट, तो मेरे पास बेसिकली आएगा 5 टाइम्स f ऑफ x बराबर 5 टाइम्स x² माइनस 4 अपॉन x², ठीक है, -20 माइनस 4, ये बन जाएगा। तो fx की वैल्यू आ रही है, fx की वैल्यू मेरे पास आ रही है x² माइनस 4 अपॉन 5x² माइनस 4/5, fx ये आ गया। अब उसने आपको क्या दिया है, y बराबर है 9 टाइम्स fx इंटू x², तो y बन रहा है 9 टाइम्स h टू द पावर 4 माइनस 4/5 माइनस 4x²/5, ठीक है।
तो फाइंड इंटरवल ऑफ एच वेयर इट इंक्रीजेस, ये मुझे निकालना है। तो मेरा y डैश एच शुड बी ग्रेटर देन 0, कांस्टेंट हटा दूंगा तो ये बन जाएगा 4x³ माइनस 8/5x ग्रेटर देन 0। तो x इंटू 4x² माइनस 8/5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये बेसिकली जो है मेरा x इंटू ये बन जाएगा 2x माइनस 2/5 ऐसा इंटू 2x प्लस 2√2/5 ग्रेटर देन 0। बस यहाँ से तो आई थिंक आपको सेल्फ सफिशिएंट 8√0 है, 8√1/8 है अंडर रूट ऑफ 2/5, 8 है माइनस ऑफ √2/5। तो ये बन रहा है। अब आई थिंक मैंने कहीं एक कैलकुलेशन हाँ करी ना। अरे ये सब 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो 1 बाई ये सब बेसिकली 1/√5 1/√5। ठीक है, तो ऑप्शन बी शुड, अच्छा नहीं नहीं नहीं, क्यों ऑप्शन बी, ये तो ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन एरर कहीं यहाँ से तो मैंने 2 काट दिया था। ठीक है, और रिमेनिंग तो ऑप्शन डी शुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन ये बढ़िया सबसे मस्त सवाल मुझे जो लगा इस पेपर में, ये वो ये वाला लगा। अच्छी डिफरेंशियल इक्वेशन देख के डराने वाली मेथड ऑफ अप्रोच ये होना चाहिए था कि आप देख रहे हो एक्स प्लस वाई इधर भी लिखा है, एक्स प्लस वाई इधर भी लिखा है, पॉलिनोमियल की मुझे फील दे रहा है, एक्स के साथ मल्टीप्लाइड भी है। तो अगर मैं एक्स प्लस वाई को ही वी ले लूं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी ले लूं, तो मेरे पास एक चीज बनेगी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वी बाई डी एक्स। और जैसे ही मेरे पास ये चीज बनने लगेगी तो मैं dy बाई डी एक्स की जगह डाल दूंगा dv बाई डी एक्स माइनस वन, dv बाई डी एक्स माइनस वन बराबर 2x टाइम्स v क्यूब, 2x टाइम्स v क्यूब माइनस x टाइम्स v माइनस x टाइम्स v माइनस वन। ठीक है, तो यहां से ये और ये कैंसिल हो गया और ये बन जाएगा dv बाई डी एक्स बराबर, dv बाई डी एक्स बराबर एच अपन लोड लेंगे कॉमन और यहाँ पे बनेगा 2v³ माइनस वी। तो मेरे पास बेसिकली बनेगा dv अपॉन v टाइम्स 2v² माइनस वन इज इक्वल टू x टाइम्स dx, और अब मुझे बस इसे इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, सो आई वुड हैव टू जस्ट इंटीग्रेट इट। कितने इजीली बोल रहा हूँ इंटीग्रेट करना। हाँ, तो इंटीग्रेशन अब सोच लेते हैं थोड़ा सा। 2v² माइनस वन नीचे है। ठीक है, तो इसको मैं बेसिकली ऐसे लिख लूंगा a बाय बी प्लस बी अपॉन √2v माइनस वन प्लस सी अपॉन √2v प्लस वन, ऐसा कुछ बन जाएगा ये a बाय v। ठीक है, या फिर एक मिनट, क्या यहाँ पे भी मैं वो टेलीस्कोपिक वाला मेथड लगा सकता हूँ, √2v माइनस वन इंटू √2v प्लस वन। हाँ लग जाएगा, आई आई गेस सो लग जाएगा। दिस इंटू दिस करके और दिस इंटू दिस करके लगेगा क्या? तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ, v को बीच में ले लेता हूँ, v को बीच में ले लिया और इसको ले लिया √2v माइनस वन। देखो थोड़ा सा मैंने इससे या तो तुम इस स्टाइल से लिखना है तो ऐसे लिखो और एबीसी फाइंड आउट करो, थोड़ा सा मेथड लेंदी हो जाता है। ठीक है, ये जो है मैनिपुलेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, ये टाइप की मैनिपुलेशन है। तो अब तुम देखो अगर मैं ये चीज माइनस ये चीज से करूं, तो क्या बन रहा है,
क्या बनेगा फिर? ऐसे अगर मैंने लिख लिया इसे, अच्छा एक v की कमी है इधर, हाँ तो फिर तो ऐसे लिख लेना a बाय v। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मुझे वो निकालना है a b और c की वैल्यू निकालनी, चलो फिर a b c की वैल्यू निकालते हैं। कवर अप मेथड यूज करूंगा। जब मुझे a निकालना है तो मैं v को हटा दूंगा, v पे बॉक्स बना के इस पे जीरो नहीं डालूंगा, बाकी दोनों पे जीरो डाल दूंगा। तो a की वैल्यू मेरे ख्याल से मेरे पास आएगी -1। ठीक है, फिर जब मुझे b निकालना है तो मैंने अब किस पे बॉक्स बनाया, अब मैं इस पे बॉक्स बना दूंगा। नाउ आई विल मेक अ बॉक्स ऑन दिस, और मैंने v की जगह डाला 1/√2, v की जगह डाल दिया 1/√2, और ये बन जाएगा 1/1/√2 इंटू 2। तो b की वैल्यू आ रही है √2, और आई थिंक c की वैल्यू फिर आ जाएगी -√2। तो ये तुम्हारा बेसिकली 3 इंटीग्रेशन में टूटेगा। इंटीग्रेशन dv बाई v, ठीक है, नई चीजें ट्राई करने में थोड़ी दिक्कत आती है, प्लस इंटीग्रेशन, जो मेथड मैं बोल रहा था वो काम होता अगर ऊपर v रहता, ऊपर v नहीं है, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन dv अपॉन √2v -1, और यहाँ पे √2 बाहर ले लो, √2v -1 प्लस इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन √2 dv अपॉन √2v +1। और ये तो बिल्कुल ही सादा सिंपल सा इंटीग्रेशन आ गया तुम्हारे पास। ये बन जाएगा ln v, ये बन जाएगा ln ऑफ, देखो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाइड में है √2, प्लस ln ऑफ, ये बन जाएगा √2v -1, और ये बन जाएगा माइनस ln ऑफ √2v +1। खत्म हो गया सवाल। खत्म नहीं हुआ, मतलब अब राइट हैंड साइड में तो कुछ नहीं, x²/2 प्लस c। ठीक है, और v बेसिकली तुम्हारा x प्लस वाई था, तो v की जगह मैंने x प्लस वाई डाल दिया। ये बढ़िया सवाल है यार। ln ऑफ x प्लस वाई प्लस ln ऑफ √2 टाइम्स x प्लस वाई -1 माइनस ln ऑफ √2 x प्लस वाई +1। फाइनली मुझे अब यहाँ से बस ये कांस्टेंट निकालना है, x²/2 प्लस c। तो x की जगह 0 डाल रहा हूँ तो y की जगह 1 आ रहा है, तो यहां से अपन के पास आएगा ln1 तो हो गया 0 प्लस ln ऑफ √2 -1 प्लस माइनस ln ऑफ √2 +1 बराबर c। ठीक है, और यहां से अपने पास ये बन जाएगा ln ऑफ √2 -1 अपॉन √2 +1। ठीक है, ये आपका c बन गया। तो बस अब आपके पास फंक्शन आ गया है, और आप ये वैल्यू डाल देना y ऑफ 1/√2, मतलब x की जगह 1/√2 डाल के चेक कर लेना आपका क्या आंसर बन रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे y की जगह x की जगह 1/√2 डालूंगा तो मेरा क्या आंसर बनेगा, यू हैव टू फाइंड दैट। ठीक है, तो ओवरऑल काफी बढ़िया सवाल था, काफी टफ सवाल था ये। ठीक है, और लेंदी भी था, तो ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में आपको ये वाला सवाल तो काफी टफ लगा होगा। ठीक है, दिस वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। और इसी के साथ मेंस की मॉर्निंग शिफ्ट्स होती है, एंड इवनिंग शिफ्ट का पेपर मिलने में टाइम लग ही जाता है। तो मैं क्या सोचा कि इवनिंग शिफ्ट का भी कंपाइलेशन वीडियो बाद में मैं बना दूंगा, है ना, जब मुझे सारे पेपर मिल जाएंगे ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए कुछ सरप्राइजेस है, कुछ इंफॉर्मेशन रहेंगी। चैनल सब्सक्राइब कर दो जाए, क्योंकि अब अपडेट्स आएंगे जेई एडवांस रिलेटेड वीडियोस पे। उससे पहले सीबीएसई बोर्ड के लिए अभी हम लोग थोड़े सैंपल पेपर वगैरह सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर आपका जेई एडवांस्ड के लिए मैं कुछ स्पेशल लाऊंगा, है ना। एक प्रॉपर सीरीज होगी फेब से लेके मई तक, है ना। प्रॉपर जेई एडवांस्ड फील आएगी आपको, है ना, जैसा एक कोचिंग के टॉप बैच में पढ़ाया जाता है उस टाइप से मेरी ट्राई रहेगी। आपको पूरी फीचर्स, पूरी फैसिलिटीज मिले, है ना, उस लेवल का मटेरियल, उस लेवल का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है,
उसके लिए एक ही रिक्वायरमेंट है, तुम चैनल सब्सक्राइब करो, तभी तुम्हें जो है इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलेगी। बाकी कल की वीडियो में फुल रिवील क्या आने वाला है ना, इट इज गोइंग टू बी समथिंग बिग। तब तक के लिए चलो बाय बाय गाइस।